कुछ कहानियां हमें समझाती हैं कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। प्यार एक एहसास है, पर कभी कभी ये एहसास इंसान को उस मोड़ पर ले जाता है जहां से वापस आना बेहद मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हो सकता है आप में से कई लोगों के साथ आप बीती हो, या गुजर रहे होंगे, या फिर एक ना एक दिन गुजरेंगे। ये कहानी है मनीषा की। 46 साल की एक लेडी, माँ भी, पत्नी भी, पर सबसे पहले एक इंसान भी। और इंसान के दिल की ख्वाहिशें कभी नहीं मरती। मनीषा एक 46 साल की लेडी जो दो बच्चों की माँ भी थी। बाहर से देखो तो जिंदगी नॉर्मल लगती थी। एक अच्छा घर, एक सक्सेसफुल हस्बैंड, पढ़ते लिखते बच्चे, पर अंदर से कहानी अलग थी। शादी से पहले मनीषा एक हैप्पी गो लकी लड़की थी, जो मर्जी आता करती, जहां मन होता चली जाती। दोस्तों के साथ घूमना, नए नए रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करना, खाने का तो उसे ऐसा शौक था कि कोई नई डिश ना ट्राई करे ये हो ही नहीं सकता था। और वो हमेशा अपने माँ बाप से कहती, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे जैसा हो, शौकीन, एडवेंचरस, बोरिंग बिल्कुल ना हो। पर किस्मत हमेशा हमारे प्लान से एग्री नहीं करती। उसके पेरेंट्स ने पैसा और स्टेबिलिटी देखकर उसकी शादी मयंक से करा दी। मयंक एक सीरियस, प्रैक्टिकल आदमी। जिंदगी में बस एक चीज, पैसा कमाना। नो एक्साइटमेंट, नो एडवेंचर, नथिंग। और प्यार, जिम्मेदारियों के बीच वो प्यार के मामले में भी ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं था। अब शादी तो हुई, पर वो शादी कितने दिन टिकने वाली थी, इतने डिफरेंसेस के बाद, ये तो वक्त ही बताएगा। 20 साल निकल गए। लड़ाई, ताने, साइलेंस, और मनीषा के अंदर की वो बबली लड़की खत्म हो गई थी। फिर आई सनी की एंट्री। मनीषा के ऑफिस में एक नया लड़का ज्वाइन करता है। नाम सनी, उम्र 29 साल, टॉल, स्टाइलिश, चार्मिंग, और सबसे बड़ी बात, वैसा ही जैसा मनीषा हमेशा चाहती थी। फूडी, एडवेंचरस, फुल ऑफ लाइफ। और सनी ने भी ऑफिस की सब लड़कियों का ध्यान खींच लिया। लेकिन सनी सबको छोड़ मनीषा पर अटका। एक दिन सनी मनीषा के पास आता है और कहता है, मैम, आपको पता है, आपकी स्माइल पूरे ऑफिस के माहौल को खुशनुमा कर देती है। मनीषा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कौन सी स्माइल की बात कर रहे हो? वो जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। सनी कहता है, दिखावे वाली ही सही, पर हम जैसे लोगों के लिए दिन बना देती है। पहले तो मनीषा ने इग्नोर करने की कोशिश की, पर दिल के इमोशंस कब तक कंट्रोल में रहते हैं। धीरे धीरे लंच साथ, फिर कॉफी साथ, छोटी छोटी बातें, वीकेंड प्लान्स, फूड एक्सप्लोर करते करते उन्होंने लाइफ एक्सप्लोर करनी शुरू कर दी। और एक शाम, जब कॉफी शॉप के एक कोने में सनी ने मनीषा का हाथ पकड़ा, मनीषा का दिल 20 साल बाद फिर से धड़क उठा। एक बार शुरू हुआ सिलसिला रुकता नहीं। ऑफिस की केबिन से लेकर लॉन्ग ड्राइव्स तक, फिर कॉफी से कॉकटेल्स तक, और कॉकटेल से होटल रूम्स तक। हाँ, अब ये सिर्फ एक फ्रेंडशिप नहीं रही। दोनों ने फ्रेंडशिप की हर हद पार कर दी थी। मनीषा के लिए ये सिर्फ फिजिकल नहीं था, उसके लिए ये दोबारा जिंदा होने का एहसास था। वो कहती थी, 20 साल बाद मुझे लग रहा है मैं फिर से मैं हूं, मैं खुश हूं सनी। सनी कहता है, तुम डिजर्व करती हो ये सब मनीषा। पर यहां एक सच था जो मनीषा नहीं जानती थी। सनी का अट्रैक्शन सिर्फ मनीषा के दिल तक नहीं था, उसकी बॉडी, उसके लुक्स, बस यही गेम था उसके लिए। पर मनीषा, वो तो ब्लाइंड हो चुकी थी। इतनी ब्लाइंड कि वो डिवोर्स सोचने लगी। उसने प्लान बना लिया था मयंक को छोड़कर सनी से शादी करने का। पर उसे क्या पता था, आने वाले दिन उसकी जिंदगी को कितनी बुरी तरह हिला देंगे, किसी ने सोचा नहीं था। एक रात 2 बजे
मनीषा का फोन वाइब्रेट करता है। मयंक की नींद कच्ची थी। उसने फोन उठाया, स्क्रीन पर एक मैसेज था, मिस यू बेबी, सनी। मयंक ने फोन अनलॉक किया और जो देखा उसी पर उसके दिल के 1000 टुकड़े हो गए। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फोटोज, चैट्स, होटल्स, लोकेशंस, 20 साल की शादी एक पल में बिखर गई। मनीषा सोई हुई थी, लेकिन फिर भी उसने मनीषा की ओर देखते हुए मन ही मन सोचा, इतनी नफरत थी मुझसे मनीषा। लेकिन मयंक ने रिएक्ट नहीं किया। उसने खामोशी से फोन रखा और रूम से बाहर निकल गया। फिर जो मयंक ने किया वो काफी दिल दहलाने वाला मंजर था।